अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी मोहतरम नाज़रीन व सामीन, आज हम डिस्कस करेंगे फ़ालज और फ़ालज की किस्में और फ़ालज जो इसकी लुग़वी मानी है निसफ़ करने के। इस लुगत में एक इसका मानी ये है बदन का ढीला या सुन्न हो जाना। ठीक है, तो अमूमन ये हिस्सा मफलूज हो जाता है, पैरालाइज हो जाता है, काम नहीं करता। किसी भी उज़व को हाथ बाजू टांग को हिलाने उठाने की सख्त नहीं रहती, क्योंकि इस मर्द में बदन का निसफ़ हिस्सा बीमार और निसफ़ हिस्सा तंदुरुस्त होता है, इसलिए इसे फ़ालज कहा जाता है। अब इसकी 3 अक़साम हैं। आज हम डिस्कस करेंगे फ़ालज असफल। फ़ालज असफल निचले धड़ के फ़ालज को कहते हैं, टांगों के फ़ालज को कहते हैं। बदन में तर गर्म रतूबात की कसरत से असाब में तेज़ी और जिगर और ग्लैंड सिस्टम में कमज़ोरी और जो पट्टे हैं मस्कुलर टिश्यूज़ हैं उज़लात जो हैं इनके अंदर बहुत ज़्यादा तस्कीन और सुकून की वजह से निचला धड़ जो है बेहिस्सो हरकत हो जाता है, क्योंकि तरी सर्दी रूह नफसानी में तस्कीन और तकदीर पैदा करती है और मरतूबुल मजाज उज़व को बलादत और कुंदी हवास में मुब्तला कर देती है, जो कि मायने हिस्सों हरकत का बायस बनती है, जिसे फ़ालज असफल कहते हैं। इस मर्द में दोनों टांगें इस कदर हरकत से लाचार हो जाती हैं कि जिन्हें खुद हिलाना मुश्किल हो जाता है। सिर्फ मरीज़ पकड़ कर इधर उधर करता है, इन पर वज़न नहीं डाला जा सकता, हत्ता कि क़ज़ाए हाजत के लिए उठकर चलना मुहाल हो जाता है। बाद का पेशाब में तकलीफ़ होती है और कभी कब्ज़ हो जाती है और नीमा की ज़रूरत होती है। दिल डूबता है, अजाबत का रंग सफ़ेद और पेशाब का रंग भी सफ़ेद होता है। इसके असबाब में वजूहात में तर गर्म या तर सर्द अशिया का ज़्यादा इस्तेमाल है। सर्द पानी से गुस्ल करना फ़ालज का सबब यही है कि रूह का इहतबास हो जाए, यानी रूह के रास्तों की बंदिश, जिनकी रात से रूह व तरफ अज़ाब पहुँचती है। ये रुकावट चाहे कट से हो या इनकता मुसाम से या कभी खिलत गलीज से, फुकराते बदन पर दबाव या इनकता या वो किसी की तरफ मैल हो जाए, इस वजह से असब में इंज़गात और तंगी पैदा हो जाती है। जो इन फ़करात से निकलता है तो ये इनके बाद मसाम भी बंद शुरू का सबब बनता है। कभी खिलत गलीद मुबादी असाब और असाब के शोबे में पहुँच कर ठहर जाती है, जिससे रूह की आमदोरफ्त रुक जाती है, वो हिस्सा बेहिस्सो हरकत हो जाता है। मुख्तसर ये है कि बलगमी मजाज, तरी वाला मजाज और वो मजाज जिनके मस्कुलर टिश्यूज़ में कमज़ोरी होती है, मसल कुव्वत वाले नहीं होते, ब्लड लो रहता है और वो असाबी चीज़ें ज़्यादा खाते रहती हैं, दूध चावल वगैरह ठंडी चीज़ें, या माहौल उनका ठंडा हो जाता है, या जो असाब हैं नर्वस टिश्यूज़ हैं, असाब दिमाग से निकलने वाले, उनकी जो रूह है, उनकी जो गर्दश है, उनका जो सिस्टम है, उनकी रूहानी तारों का रूहानी क्या कहते हैं आमदोरफ्त का, उसमें अगर रुकावट हो जाए तो क्या होता है, फ़ालज असफल हो जाता है। ठीक है, तो इसके लिए आपने करना क्या है, पहले बलगम का अखराज कर लेना है और उसके लिए आपने क्या करना है, जस्ट स्वागा, नुशादर, जोखार और कासनी, ये चारों बराबर वजन लेके अच्छी तरह बरीक कर लें और मरीज़ को 2-4 दिन या 1 हफ़्ता तक दें। अगर कब्ज़ हो तो इनके अंदर बराबर वजन गोल सुर्ख मिला लें ताकि रतूबात अच्छी तरह से खारिज हो जाए। उसके बाद आपने करना है कि उज़लात को कुव्वत और ताकत देने वाली चीज़ें इस्तेमाल करनी है। ठीक है, अब जब उज़लात को कुव्वत और ताकत देंगे तो फिर क्या होगा, मरीज़ आस्ता आस्ता बेहतरी की तरफ आने लग जाएगा। ठीक है, अब जो 2 नुस्खा जाते हैं उनमें एक तो मगध करिंजवा है, आंवला है, फटकड़ी बिरियाँ है और हलीला स्याह बिरियाँ है। इन चारों चीज़ों को बराबर वज़न ले लें और बारीक पीस लें और 500 मिलीग्राम से लेकर 1000 मिलीग्राम तक दिन में 3 बार दें। और दूसरा नुस्खा है लौंग, दालचीनी और जलवतरी। लौंग 10 ग्राम, जलवतरी 20 ग्राम, दालचीनी 30 ग्राम। ये 500 मिलीग्राम सुबह दोपहर शाम खाना खाने के बाद पानी से दें। ठीक है, और करना क्या है, इसके बाद ये 1-2 हफ्ते दें, उसके बाद फिर लौंग, दालचीनी, जलवतरी वाला नुस्खा और जो पहला था
अपना करिंजे वाला, आंवले वाला, फटकड़ी बिरियाँ और लीला स्याह वाला, ये नुस्खा बंद कर देना है। और जो लौंग दालचीनी जलवत्री ये सूफ 500 मिलीग्राम। और दूसरा नुस्खा ये है कि उसमें अजवैन देसी है, तेज़पात है और बापची है। ये 3 चीज़ें बराबर वज़न लेके 100 ग्राम ले लें। इन 3 चीज़ों को अच्छी तरह ब्रीक कर लें और इसमें से 50 मिलीग्राम ये इस्तेमाल कराते रहें। और जिस हिस्से पर फालज हो गया है उस पर रोगन की मालिश करें। रोगन आपको दे देता हूँ, रोगन फालज के नाम से ये रोगन है। इसको निकालना और बनाना कैसे है ये भी सुन लें। लौंग, जायफल, जलवत्री, कुश्ता, मुदब्बर, अजराकी जिसे कहते हैं, अजराकी, सुरंजा, तलख, मालकंगनी, असारून, अजवैन देसी, अकर, करा और हीरा हिंग हर एक 20 ग्राम ले लें। इनको मोटा मोटा कूट लें, ठीक है। और रोगन तिलों का जो तेल है वो आप ले लें 500 मिलीलीटर। तमाम अद्वियात को 500 मिलीलीटर पानी में हल करके 24 घंटे के लिए रख दें, ठीक है। और उसके बाद आग पर रखें और तेल भी डाल दें और खूब पकाएं। जब पानी जल जाए, सिर्फ तेल ही रह जाए, तो दवाइयों को अच्छी तरह हाथ से निचोड़ के पून छान करके तेल बना के रख लें और जिन अज़ाब पर फालज है वहाँ मालिश करवाएं। और ये याद रखें, जब आप मालिश कर रहे हैं तो उस वक़्त उन अज़ाब को बिल्कुल हवा नहीं लगनी चाहिए। कमरा बंद हो, पंखे वगैरह बंद हो, हवा का गुज़र नहीं होना चाहिए। और जो फालज असफल है, निचले धड़ का फालज है, इसके मरीज़ पहले 2 हफ्ते जब वो फटकड़ी बिरियाँ, आंवला, लीला स्याह वाला नुस्खा खा रहे हों तब ये ग़िज़ाई चार्ट नंबर 2 ही रखें। और उसके बाद जब वो लौंग दालचीनी और उसके बाद अजवैन वाला नुस्खा खाएं तो उसके बाद उसके साथ ग़िज़ाई शेड्यूल भी चेंज कर दें। ग़िज़ाई शेड्यूल जो है वो आप इस्तेमाल करेंगे ग़िज़ाई चार्ट नंबर 3 और 4। और ये ख्याल रखें, ग़िज़ाई चार्ट नंबर 3 और 4 इस्तेमाल कर रहे हैं तो बाकी ग़िज़ाई चार्ट सारे बंद होंगे। अब जो न्यू पहली दफ़ा ये वीडियो सुन रहे हैं उन अहबाब की खिदमत में अर्ज़ है कि ग़िज़ाई चार्ट मैंने अपनी वीडियोस के इब्तिदा में दे दी हैं, ठीक है, ताकि बार बार वो पूरी डिस्कस ना करनी पड़े और वीडियोस में तवालत ना आए। और वो दोस्त जिन्होंने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस करें। और अल्लाह का शुक्र, अल्लाह का करम है कि अपने इल्मी बसात के हवाले से मैं जिस हद तक मुमकिन हो सही नुस्खा जा देता हूँ। कोई उसमें बुखल, कोई उसमें कंजूसी, कोई उसमें कमज़रफ़ी नहीं करता। बस अल्लाह हम सब को सेहतमंद, तंदुरुस्त और तवाना रखे, इन दुआओं से बचा के रखे ताकि इनकी नौबत ही ना आए। अल्लाह हाफिज़।